लेख लिखा है किन्नौरी संस्कृति पर। किन्नौरी संस्कृति व्यापक गुणों का समस्त स्वरूप का नाम है। संस्कृति समाज से बनता है जो समाज को सोचने, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान और कार्य करने के स्वरूप पर निर्भर करता है। प्रकृति की मूल स्थिति के संस्कार से संस्कृत हो जाता है और बिगड़ गया तो विकृत रूप धारण कर विसंगतियों में फंस जाता है। अंग्रेजी में संस्कृत शब्द के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा में कल्टस, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना, परिष्कृत और पूजा करना है। संस्कृति का अर्थ अच्छी सुधरी हुई स्थिति, जिसे मनुष्य प्रगतिशील होकर बुद्धि विवेक से जीवन पद्धति को अग्रसर करता है, जिससे मनुष्य असभ्य से सभ्य बनता है, अपने आसपास की परिस्थिति का प्रभाव सभ्यता की ओर बढ़ाता है। मनुष्य की जिज्ञासा भौतिक सुखों से ऊपर उठ मन और आत्मा के सुख के लिए संगीत, साहित्य और कलाओं की ओर आकर्षित होता है। इसमें सामाजिक संस्थाओं जैसे धर्म और दर्शन का प्रभाव पड़ता है। और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति प्राप्त की जा सकती है, संस्कृति समूह द्वारा बांटी जा सकती है, संस्कृति संरक्षित होती है, संस्कृति परिवर्तनशील भी होती है, संस्कृति गतिशील होती है, संस्कृति भिन्न भी हो सकती है, संस्कृति वैचारिक होती है। किन्नौर जिले की संस्कृति सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। यहाँ के त्यौहार, मेले, रीति रिवाज, नदियों, पर्वतों, देवी देवताओं की पूजा सदियों से चली आ रही है। मानवीय जीवन मूल्य, जीवन पद्धति, जड़ी बूटियों की दवा, विशेष अनाज और फल गतिशीलता प्रदान कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की लोक गाथाओं, लोकगीतों, लोकनाट्य की अपनी विशिष्ट पहचान है, जो स्थानीय लोगों को अपने परिवेश की ओर आकर्षित करते हैं। हम जैसे बाहर रहते हैं तो हमारे मन में कई बार ख्याल आता है कि हम गांव घूम के आ जाएं। मंदिरों के काष्ठ कला हो या पर्वतों की घाटियां, अपनी अनुपम छटा बिखेर कर पर्यटकों को आकर्षित करता है। खेती बाड़ी, फल उत्पादन अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत है। सतलुज, बसपा नदियों के साथ बहते छोटे बड़े नदी नाले मधुर ध्वनि से सराबोर कर शांति प्रदान करते हैं। संस्कृति के विकास में धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है। यही हमारी संस्कृति और विरासत है। और मैं मूरन की रहने वाली हूँ और यहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। अभी मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। बहुत खूब। ठीक सर, मेरा नाम मंजीत कुमारी है। मैं सापनी की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं बीए फर्स्ट ईयर। बहुत खूब। सर, मेरा नाम अमीशा है। मैं कुंडी की रहने वाली हूँ और फर्स्ट ईयर। बहुत खूब। मेरा नाम सरिता है। मैं कोठी कश्मीर से हूँ और मैं सेकंड ईयर में हूँ। बहुत खूब। और मेरा नाम अनीशा है। मैं कोठी कश्मीर की रहने वाली हूँ और मैं भी कॉलेज में बीए सेकंड ईयर की छात्र हूँ। बहुत खूब। मेरा नाम ज्ञान कुमारी है। मैं सापनी की रहने वाली हूँ। मैं टीएस नेगी गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बहुत खूब। सर, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। मैं सापनी गांव की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बहुत खूब। जी, बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं काजल कुमारी, मैं सापनी गांव से रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे रिकॉन्गपियो कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में। जी, बहुत अच्छा। आप मुलाहिजा फरमाइएगा। बहुत खूब। मैं कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। एक राइटर ऐसे ही होता है। मैं कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं अदीब हूँ, इसलिए हर बात लिखता हूँ। क्या बात है। मैं कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं अदीब हूँ, इसलिए हर बात लिखता हूँ। अदीब मतलब राइटर। मैं अदीब हूँ, इसलिए हर बात लिखता हूँ। यूं ही नहीं कलम कागज़ को संवारता है। यूं ही नहीं। लिखते हैं कागज़ के ऊपर कि यूं ही नहीं कलम कागज़ को संवारता है। मैं खुशियों की चंद स्याही से रात लिखता हूँ। क्या बात है। मैं खुशियों की चंद स्याही से रात लिखता हूँ। क्योंकि राइटर को क्या है ना कि जब तक एक बार लिखे नहीं ना, नींद नहीं आती है ना। वो नशा है, नींद नहीं आती सर। एक बार ज़रूर, मतलब चाहे रात के 11 बज जाए, लेकिन लिखना। वही लाइन मैंने यहाँ जोड़ा है कि भाई यूं ही नहीं कलम कागज़ को संवारता है। मैं खुशियों की चंद स्याही से रात लिखता हूँ। अगला शेर है,
रूठ जाते हैं अपने तो क्या लिखता हूँ, रूठ जाते हैं अपने तो अपने तो क्या लिखता हूँ, दिल में उठे जख्मों का हिसाब लिखता हूँ। क्या बात है। क्या बात है। दिल में उठे जख्मों का हिसाब लिखता हूँ। अगला शेर है कि हर लफ्ज़ गवाही दे वो अल्फाज लिखता हूँ। देखिए वर्ड कोई भी हो कुछ ना कुछ मीनिंग देता है, इसलिए बोलते हैं ना कि भाई संभाल के बोलना है, एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा ये, ठीक है। कि हर लफ्ज़ गवाही दे वो अल्फाज लिखता हूँ, कल रहूँ ना रहूँ कल को आज लिखता हूँ। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। कल रहूँ ना रहूँ कल को आज लिखता हूँ। तो कल किसने देखा, इसलिए आज ही लिख दो। हाँ, भूल जाते हैं क्यों सर? जो जिस टाइम है नहीं ना? लिखा वो उस टाइम टाइम, उसके बाद तो अब भूल जाते आखिरी हैं। शेर है कि अपने हाथों अपना नसीब बनकर लिखता हूँ, अपने हाथों अपना नसीब बनकर लिखता हूँ, फहरिस्त जख्मों का तबीब बनकर लिखता हूँ। बहुत खूब। फहरिस्त जख्मों का तबीब बनकर लिखता हूँ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में दुख सुख चला है, हमारा फहरिस्त जो है चैप्टर वही है, तो तबीब बनकर लिखता हूँ मतलब कि डॉक्टर अपने आप को खुद ही डॉक्टर, तबीब मीन डॉक्टर, ठीक है, वो बन के कि अपने हाथों अपना नसीब बनकर लिखता हूँ, फहरिस्त ज़ख्मों का तबीब बनकर लिखता हूँ। तो ये मेरा एक गज़ल था। अब एक और गज़ल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हाँ, बिल्कुल, 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 सुनाओ, सुनाओ। देखिए लाइफ क्या है, हम सब लोग अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं कि ज़िंदगी क्या है। और मेरे घर के नीचे ही ये सारा तबाही होने वाला है, क्योंकि पावर हाउस वहाँ बनना है और 12 किलोमीटर का टनल है, जंगी से डाइवर्ट होगा ही, जंगी गांव के अंदर से होते होते अकबा से ऊपर से होते होते ये तो ठोपन के जो कासंग नाला है उसके दूसरे तरफ जो पुल पार करके आगे जाते हैं वहीं सारा पावर हाउस बनना है उसके अंदर। तो तब मैंने ऐसी एक कलम उठाया और 2 लाइनें इस तरीके से लिख दी। कल मैंने सतलुज को रोते देखा, बहुत खूब। कल मैंने सतलुज को रोते देखा, व्याकुल बेचैन भरले स्वर, पाषाण चीरती वेग को खोते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा, बहुत अच्छा। तट के एक छोर से देखा, व्यथित हुआ वो उच्छल तरंग कराने छोड़, दलदल भरी तालाब सा होते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। बहुत बढ़िया। पूजा है जन जन ने युगों से, अंजलि में पुष्प कमंडल दे, बहुत खूब। धारा के इस पावन तट पर वीरान सूखे किनारों को चीखते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। बहुत खूब। पहाड़ों से उतरती श्वेत सहधाराएं, निर्मलता अविरलता का मोह छोड़, काले मरु का भार लिए, बहुत खूब। कल मैंने सतलुज को रोते रोते देखा। देखा। अनंत यात्रा के अवरुद्ध मार्ग पर अधर्मियों के लोभ की जंजीरों में कैद होने को विवश होते देखा। कल मैंने सतलुज को क्या बात रोते है, देखा। क्या बात है, बहुत खूब। अंधेरे सुरंग विपथगामी लहरें, टूटते प्रणय के बंधन को, नभ से उतरते मेघ को खोजते देखा। बहुत बढ़िया। कल मैंने सतलुज को रोते रोते देखा। बहुत अच्छा। युगों की निश्चल उतंग धाराएं, पावन कैलाश के चरणों में मोक्ष का वरदान खोते देखा। कल मैंने सतलुज को रोते देखा। बहुत अच्छा। वो मधुमेह राग अमृत सी शीतलता, कंचन सी सखियों को साथ ले, अनुपम सोपान का सिंचन करती। ए शतत्रु तो कितनी मनमोहक थी, ए सतलुज जो जीवन दायिनी थी। वाह रे पापियों, प्रकृति के इस दुर्लभ धरोहर को तू कैसे निगल पाएगा। वो नदी है, शक्ति है, बहती है, वो नदी है। तू नहीं बचेगा, तू भी बहेगा। बिल्कुल, बहुत खूब। ले जाएगी चीर कर लील कर, बहुत अच्छा है। ले जाएगी चीर कर लील कर, तू नहीं बचेगा कुछ भी कर। सतलुज तो तब भी अविरल बहेगी, मगर तू नहीं बचेगा कुछ भी कर, तू नहीं बचेगा कुछ भी कर। बहुत बढ़िया। वहीं खड़े होकर भी सुना सकते हैं आप, कुर्सी पीछे करके। खड़े होकर कैसे आप आपकी आपकी इच्छा है खड़े से या बैठ के, जैसे भी हो। बैठ के ही सुनाता हूँ। हाँ ठीक है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा गांव। मेरा गांव लिप्पा, जंगराम के मध्य में बसा बड़ा ये सुंदर गांव, सर पर गर्दन छोयकर दाएं बाएं कंगिर तंगिर। बहुत खूब। गर्दन छोयकर जो है हमारा ये बहुत पुराना मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। इसका हिस्ट्री जो बताया जाता है आपके ताबो वाले मंदिर से भी पुराना है, अदरवाइज इसका कोई भी हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है हमारे पास।
मध्य में पृथ्वी राजस नागस और टंगटा नरेनस, चरणों में जल संगम पेजर और तेती खड़, चरणों में जल संगम पेजर और तेती खड़, ये मेरा प्यारा गांव ये मेरा उत्तम गांव। बहुत खूब। अगली पंक्ति है, जन्म स्थल है पंडित देवाराम और डॉक्टर सुशील सागर का। ये पंडित देवाराम जी जो है ये लोतो निकलता है वो लिप्पा से ही निकलता है अभी भी ज़्यादा, तो ये इन्होंने ही शुरू किया था। डॉक्टर सुशील सागर जी को सब लोग जानते हैं, वाइस चांसलर जो नौनी में रहे वो। शिक्षा की महक हीरा सिंह शास्त्री शिक्षाविद से, ये नेशनल अवार्डी भी हैं, स्टेट अवार्डी भी हैं। रक्तदान है जीवन दान जिसमें उभरता नौजवान तेजा, तेजू, हाँ, बहुत खूब, सभी जानते भी होंगे। ब्लड डोनर है ये, सब जगह इधर चंडीगढ़ से दिल्ली तक जाता है। यहाँ भ्रमण किया महापंडित ने, भविष्यवाणी सार्थक रहा। राहुल सांकृत्यायन जी की बात कर रहा हूँ। ये मेरा प्यारा गांव ये मेरा उत्तम गांव। बहुत खूब। दुर्गम ऊंचाई पर स्थित स्वच्छ झील है तेमसो, सुना होगा आप लोगों ने। चुनपा में पद्म संभव का पाषाण खंड है तीर्थ, आजकल बड़ा वो चला हुआ है इसके बारे में। देवालय में टंगटा नारेनस के साक्षात आजूबा पाषाण माँ, बहुत खूब। उनके जो क्या बोलते हैं पत्थर की मूर्ति है, वो जो हमारे देवता जी उनको माँ के नाम से जानते हैं, उसका जो है 20 माँ को जो है दर्शन होता है। क्यों दंगरंग और चंगमंग में आयुर्वेद का कोश अपार, ये मेरा गांव ये मेरा प्यारा गांव। यहाँ बागवानों के सेबों का स्वाद है अजब अनोखा। ये अपने डॉक्टर ये गुरुजी हैं, उनका सेब जो है बहुत फेमस हो गया हुआ है। ओगला फाफड़ा का हर आयोजन में शामिल, काला जीरा गुच्छी और शुरकू का भंडारण, प्राकृतिक छटा को निखारते बारासिंगा यहाँ की शोभा। ये मेरा प्यारा गांव ये मेरा उत्तम गांव। जल का अभाव गांव में आम तेती खड़ फिर भी बेकाम, ये हमारे लिप्पा में एक खड़ रहता है जिसको लिए आप बोलते हैं, ये काशंग में लाया हुआ, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं। लिप्पा आश्रम वालों के लिए सिंचाई के काम में आता ही नहीं। बंजर भूमि का उपयोग नहीं, निर्जरता से निजात नहीं, वृक्षारोपण हर वर्ष, पेजर खड़ का बाढ़ करे विनाश। ये पेजर खड़ का बाढ़ जो है बहुत ही फेमस है, ये हर साल इतना भयंकर बाढ़ इसमें आता है। सड़क जाल बिछा जरूर फिर भी गांव सड़कें से सुदूर, ये मेरा प्यारा गांव ये मेरा उत्तम गांव। गलियों से गुजर सको तो शिमला सा माहौल मिले, बहुत खूब, बहुत खूब। गलियों से गुजर सको तो शिमला सा माहौल मिले, मोहल्ले योसारिंग थोसारिंग अंकत से और फतन, गली गली में रोशनी निकली और स्वच्छ जल, हर घर में शौच सतन अब बन गया ये निर्मल गाँव। ये मेरा प्यारा गांव ये मेरा उत्तम गांव। चंगमंग मेला सात का प्रमाण, चंगमंग मेला जो है 20 बादों को होता है हमारा। चंगमंग मेला सात का प्रमाण, तेमसो का भ्रमण सुहाना। तेमसो भी जो है उसी दिन, उससे 2 दिन पहले जाते हैं लोग वहाँ। तेमसो है, वहाँ पर एक झील है। लोसर मेला संस्कार का आनंद, संस्कृति का अनोखा संगम। रुन्नम सुरंग का सफर सुहाना, मौसम परिवर्तन का बहाना। उर्मी का अंदाज पुराना, सप्ताह भर परियों संग निभा, मेरा प्यारा गांव ये मेरा उत्तम। वीरों के खून से लिखी हुई आज़ादी। भारत देश को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। जो शहीद हुए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, बहुत से वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। उन्होंने शहीदों ने अपनी बलिदान यूं ही नहीं दिया, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। एक तरफ देश को आज़ाद करना था, एक तरफ भारत देश में आए हुए अंग्रेजों की अत्याचारों से लड़कर देश को आज़ाद करना था। खूब लड़े थे
वो इसमें वीर अकाउंट नंबर नौजवान डालना है अपना सीने अकाउंट में नंबर गोलियों सीने में हस्बैंड गोलियों के से डालना छलनी हो कोई चुके थोड़ी थे, है। तलवारों से सर अलग हो रहे थे, फिर भी वो नौजवानों का हौसला कम ना कर सके। जब एकजुट हुए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तब अंग्रेजों को भारत की एकता को देखकर अंग्रेजों के हौसले कमजोर हो चुके थे। फिर उन्होंने भारत आने का देश कहाँ से दिखाया है। छोड़ने का निर्णय लिया था। कृपया मुझे परेशान मत करो, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। इन सभी वाक्यों में जज्बा साफ झलकता है। जब भारत देश के लोगों में एकता दिख गई थी, कई वीर जवानों को तो उन्होंने अंग्रेजों ने डर के मारे उन्हें मौत का खौफ दिखाना शुरू कर दिया, पर वो इतने जज्बात हुए थे कि उन्हें आज़ादी के पहले मैं कहना चाहती हूँ, सम्मेलन का एक परिभाषा कहना चाहती हूँ। मिलकर नए सोच को आगे लाना वही है सम्मेलन। मिलकर नए सोच को आगे लाना वही है सम्मेलन। नए चीज़ों को आपस में जानना वही है सम्मेलन। नई चीज़ों को आपस में जानना वही है सम्मेलन। एक दूसरे परिचित होना वही है सम्मेलन। अनेक प्रकार की नीतियों को बनाना वही है सम्मेलन। नए विकास को बढ़ावा देते आगे आना वही है सम्मेलन। जो मेरी कविता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हो रहे, जैसे सर ने बताया कि हमारे यहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, सतलुज नदी का कितना यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उस बारे में मैं अपने 9 मिनट्स पे कुछ 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। जो मेरी कविता है, अब बहुत हुई इस मिट्टी में मनमानी, अब बहुत हुई इस मिट्टी में मनमानी, ये मनमानी अब हमें मंजूर नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस मिट्टी पर किसी गैरों का कोई जोर नहीं। अब देखते ही देखते खेल शुरू हुआ है, अपना किन्नौर अब अपना हक जमाने लगा है। किन्नौर के सौंदर्य और चैन को खोद खोद कर इनका पेट भरा नहीं, 2 कौड़ी के दाम बेचकर अब किन्नौर बचा नहीं। अब तो रोश का कहर बढ़ते जा रहा है, अपना किन्नौर खौफ में बढ़ते जा रहा है। बिक गई हमारी मिट्टी फिर भी कोई सुख सुविधा नहीं, बिक गई हमारी मिट्टी फिर भी कोई सुख सुविधा नहीं, खोद खोद कर हमारी मिट्टी फिर भी इनका झोला भरा नहीं। बहुत अच्छा। शासन और प्रशासन बंद करो ये मिट्टी का सौदा, शासन और प्रशासन बंद करो ये मिट्टी का सौदा, चंद पलों की खुशियों के लिए मत करो हमारी जान से सौदा। समाज के तौर तरीकों से बड़ा गर्व था अपने देवभूमि पर, क्या हाल होने जा रहा है। बंद करो ये नए प्रोजेक्ट, नहीं तो किन्नौर बर्बाद होने जा रहा है। देखती हूँ मैं अपने किन्नौर की सौंदर्य को, हर मोड़ पर बांधों का मेला है। अब बहुत हुआ ये झमेला, नहीं तो हमारा प्रकोप बढ़ते जा रहा है। यह घटना अब कुछ भी हो, जीवन शैली को बचाना है, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इस मिट्टी के कानून को मजबूत बनाना है। हमारी बुलंद आवाज़ है, हम इसके खिलाफ है। नो मीन्स नो, सेव किन्नौर, सेव सतलुज, सेव नेचर, हम सभी का नारा है। बहुत और एक मेरी दूसरी कविता है समाज पर, हमारे सोसाइटी पे। छोटा परिवार से मिलकर घर बनता है, छोटा परिवार से मिलकर घर बनता है, अनेक घरों के परिवार को जोड़कर गांव बनता है, पूरा गांव मिलकर एक नया समाज बनाता है। समाज की कुछ बात ही अलग है, कुछ पुरानी तो कुछ नई अपने में विख्यात है। समाज में अनेक प्रकार की रीति है जो एक दूसरे को जोड़े रखती है। समाज जीवन की शैली है, हर व्यक्ति के संग सहेली है। समाज के भी अपने प्रकार है जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। समाज के तौर तरीकों से जीना सीखो, यही जीवन का विकास है। विकसित नागरिक वही होगा जहाँ शक्तिशाली समाज होगा। सामाजिक प्राणी के लोगों के अनेक रूप रंग होते हैं, अनेक प्रकार के बोलचाल और अनेक प्रकार की संस्कृति होती है। समाज हमें उठाता भी है और गिराता भी है, ये भी 2 पहलू के सिक्के हैं। समाज
हमें नहीं बनाता, हम सब मिलकर समाज बनाते हैं। सशक्त नागरिक बनकर पूरे समाज को आगे लाना है। घर घर में उपस्थित होने पर सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही भाषा एवं संस्कृति विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही राष्ट्रीय कवि सभी संगम के जो जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिन्होंने नए नए युवक मतलब कि नवोदित लेखकों रचनाकारों को मौका दिया आगे बढ़ने का, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मेरा पहला कविता है मुजरिम कौन। तो कभी कभी लगता है कि हम भी शायद मुजरिम ही होंगे, तो इस पर मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। अगर कुछ त्रुटियाँ तो क्षमा करें। कोई बात नहीं। गुनाह करने वाला तो कर लेता है गुनाह बेफिक्र होकर, गुनाह करने वाला तो कर लेता है गुनाह बेफिक्र होकर, फिर भी हम सभी तमाशा देखते हैं चुपचाप खड़े होकर, फिर भी हम सभी तमाशा देखते हैं चुपचाप खड़े रहकर। मुजरिम को पता है कि ये दिन कुछ दिन हंगामा करेंगे, मुजरिम को पता है ये लोग कुछ दिन हंगामा करेंगे, फिर से चुपचाप तमाशा देखेंगे, फिर से चुपचाप तमाशा देखेंगे। मुजरिम जानता है न्याय और अन्याय की लड़ाई में, मुजरिम जानता है न्याय और अन्याय की लड़ाई में जीत तो उसी का ही होना है, जीत तो उसी का ही होना है। क्योंकि आज भी करोड़ों दोषियों को सजा नहीं दी गई। इंसान ने जाति बदला, धर्म बदला जीवन निर्वाह करने का तौर तरीका, फिर भी ना बदल पाया इंसान अपने सोच को, बहुत बढ़िया। क्या कुछ हो रहा है हमारे समाज में, हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम सभी चुपचाप तमाशा क्यों देख रहे हैं। कब तक टुकड़े गैंग बनाकर आपस में लड़ेंगे, हम सभी धर्म और जाति के नाम पर कभी ये जानने की कोशिश भी करो हमारा मूल धर्म और मूल जाति क्या है। कहते हैं कि हर घाट में अपनी अलग संस्कृति होती है, फिर भी क्यों हमारी संस्कृति विलुप्त हो रहा है। जिस कलम ने लिख दिया इस ब्रह्मांड के इतिहास को, आज उसी कलम की ताकत फीकी क्यों बढ़ गई। आज हम सभी अपने मनोरंजन के लिए बदल देते हैं ब्रह्मांड की संरचना को, फिर क्यों हमारा कलम रुक जाता है जब बात हो सत्य और असत्य की। जंजीर नहीं कटती तो हम अपना पाँव काट लेंगे, लंगड़ा कर चलेंगे मगर न्याय की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। ये 4 लाइन गज़ल का लिखा है, तो आपकी नज़र कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ सवालों का इम्तिहान है ज़िंदगी, मुख्तलिफ सवालों का इम्तिहान है ज़िंदगी, टूटे दीवारों का एक मकान है ज़िंदगी। मुख्तलिफ सवालों का इम्तिहान है ज़िंदगी, टूटते दीवारों का एक मकान है ज़िंदगी, अरमानों के ईंट से दीवार बुनता हर कोई। देखिए कैसे कैसे हम सपने लेके चल रहे हैं, कॉलेज जा रहा हूँ या जा रही हूँ, फिर डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ये है वो है, कि अरमानों के ईंट से दीवार बुनता हर कोई, छोड़ गए अपने तो बस वीरान है ज़िंदगी। छोड़ गए अपने तो बस वीरान है ज़िंदगी। हर किसी की आंखों में अश्क का समंदर है, अश्क मतलब आंसू, हर किसी की आंखों में अश्क का समंदर है, रेत पर चंद यादों की निशान है ज़िंदगी। रेत पर चंद यादों की निशान है ज़िंदगी। अगला शेर है कि हर हंसी के पीछे गम का मैखाना है, हर हंसी के पीछे गम का मैखाना है, मौत के दर पे पड़ा सामान है ज़िंदगी। वाह क्या बात है। हर हंसी के पीछे गम का मैखाना है, मौत के दरवाजे पे पड़ा सामान है ज़िंदगी। ये आखिरी शेर है कि रुक गई सांसें जो एक दिन तो सदा के लिए, रुक गई सांसें जो एक दिन सदा के लिए, आपके और मेरे घर में मेहमान है ज़िंदगी।
बहुत खूब बहुत आपके और मेरे घर में मेहमान बहुत हैं खूब। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक जी है, बिल्कुल। अगला मुलाहिजा फरमाइएगा। बहुत खूब मैं कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। एक राइटर ऐसे ही होता है। मैं कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं अदीब हूँ इसलिए हर बात लिखता हूँ। क्या बात है। मैं कागज़ पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं अदीब हूँ इसलिए हर बात लिखता हूँ। अदीब मतलब राइटर। मैं अदीब हूँ इसलिए हर बात लिखता हूँ। यूं ही नहीं कलम कागज़ को संवारता है। यूं हम ही जो नहीं। लिखते हैं कागज़ के ऊपर कि यूं ही नहीं कलम कागज़ को संवारता है। मैं खुशियों की चंद स्याही से रात लिखता हूँ। क्या बात है। मैं खुशियों की चंद स्याही से रात लिखता हूँ। क्योंकि राइटर को क्या है ना कि जब तक एक बार लिखे नहीं ना नींद नहीं आती नींद सर, नहीं आती। है ना। वो नशा है। नशा है, नींद नहीं आती सर। एक बार ज़रूर मतलब चाहे रात के 11 बज जाए लेकिन लिखना। वही लाइन मैंने यहाँ जोड़ा है कि भाई यूं ही नहीं कलम कागज़ को संवारता है। मैं खुशियों की चंद स्याही से रात लिखता हूँ। अगला शेर है, रूठ जाते हैं अपने तो क्या लिखता हूँ। रूठ जाते हैं अपने तो क्या लिखता हूँ। दिल में उठे जख्मों का हिसाब लिखता हूँ। क्या बात है। दिल में उठे जख्मों का हिसाब लिखता हूँ। अगला शेर है कि हर लफ्ज़ गवाही दे वो अल्फाज लिखता हूँ। देखिए वर्ड कोई भी हो कुछ ना कुछ मीनिंग देता है। इसलिए बोलते हैं ना कि भाई संभाल के बोलना है। एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा ये। ठीक है कि हर लफ्ज़ गवाही दे वो अल्फाज लिखता हूँ। कल रहूँ ना रहूँ कल को आज लिखता हूँ। बहुत खूब। बहुत खूब बहुत। कल रहूँ ना रहूँ कल को आज लिखता हूँ। तो कल किसने देखा इसलिए आज ही लिख दो। भूल जाते हैं क्यों सर? जो जिस टाइम है नहीं ना? लिखा वो उस टाइम। टाइम उसके बाद तो अब भूल जाते आखिरी हैं। शेर है कि अपने हाथों अपना नसीब बनकर लिखता हूँ। अपने हाथों अपना नसीब बनकर लिखता हूँ। फहरिस्त ज़ख्मों का तबीब बनकर लिखता हूँ। बहुत खूब। फहरिस्त ज़ख्मों का तबीब बनकर लिखता हूँ। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में दुख सुख चला है, हमारा फहरिस्त जो है चैप्टर वही है। तो तबीब बनकर लिखता हूँ मतलब कि डॉक्टर अपने आप को खुद ही डॉक्टर, तबीब मीन डॉक्टर। ठीक है, वो बन के कि अपने हाथों अपना नसीब बनकर लिखता हूँ। फहरिस्त ज़ख्मों का तबीब बनकर लिखता हूँ। तो ये मेरा एक गज़ल था। अब एक और गज़ल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हाँ, बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। देखिए लाइफ क्या है, हम सब लोग अपने अपने तरीके से उसको डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं कि ज़िंदगी क्या है। कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। मेरी नज़र में आदमी क्या है, थोड़ा सा ये लिखने की कोशिश की है। एक उम्दा अदाकार है आदमी, अपने मन का खुद शिकार है आदमी। बहुत खूब। सब झूठ बनावट है, दिखावा है, फिर भी जी रहा है, कलाकार है आदमी। बहुत खूब। पल भर की खुशी में झूम लेता है, पल भर की खुशी में झूम लेता है। सच तो ये है कि बेजार है आदमी। बेजार होता है उदास, निराश या दुखी। सच तो ये है कि बेजार है आदमी। जैसे तैसे खुद को बुन रखता है, रूह अगर देखो तो तार तार है आदमी। आईना देखकर मुस्कुरा देता है, आईना देखकर मुस्कुरा देता है। गलत फहमियों का शिकार है आदमी। हर कदम पर इठलाता फिरता है, जानता नहीं जिस्म खार है आदमी। खार का मतलब होता है राख। जानता नहीं जिस्म खार है आदमी। तन से जितना भी अच्छा हो जाए, तन से जितना भी अच्छा हो जाए, मन से अब भी बीमार है आदमी। बहुत खूब। धन्यवाद। एक और सुनाई दो। एक और बोलो। छोटी सी कोई। हाँ। चलिए। गम नहीं खुशियां बिकती है, खरीदार हो तो दुनिया बिकती है। बहुत खूब। एक बाजार सी है ये दुनिया, जहां झूठी कहानियां बिकती है। जो सीधे सादे थे वो तन्हा रह गए, यहाँ पर बस बेमानियां बिकती है। बहुत बढ़िया। सियासत में कोई किसी का नहीं होता, सियासत राजनीति होती है। बिल्कुल। सियासत में कोई किसी का नहीं होता, मजबूर होकर खुददारियां बिकती है। मोहब्बत कभी किसी से करना नहीं, मोहब्बत कभी किसी से करना नहीं। वक्त के साथ साथ सारी निशानियां बिकती है। बहुत खूब। बहुत खूब। जल से बना झील, जल ना हो कल नहीं।
बूंद बूंद से भरा घड़ा बना, प्यास बुझते हुए खेत खलियान की सिंचाई करें, जल बिन कुछ नहीं। जल दे नल, नल में जल ना हो बाहर जाना मुश्किल, उबस तोड़ देती है सांस रुक सी जाती है। वातावरण को शुद्ध करें, जल का संयोजन करें, कूड़ा कचरा से दूर रहे, जल बिन कल नहीं। और अभी 20 को गौरैया दिवस था, जो चिड़िया होती है छोटी, अब वो कहीं दूर चली गई। बचपन में पेड़ की शाखा पर देखा करते थे, अचानक आधुनिकता के शोर ने चूं चूं की आवाज गुम कर दी। अब नहीं दिखते पेड़ की शाखाओं पर, घोंसले कहीं दूर बन गए, जो अब दिखते नहीं नदी नालों के शोर के साथ कहीं खो गए। इक्के दुक्के दिखते कहीं, वो भी शोर के कारण खो गए। आमदनी के कारण बड़े पेड़ कट गए, होंगे कहीं दूर जंगलों की भीड़ में। गौरैया की सुरक्षा, पर्यावरण की देखभाल। और एक छोटी जो ये कवि गोष्ठी हुई है, इसमें उपस्थित सभी जो हमारे वरिष्ठ कवि है, साहित्यकार है और प्यारे बच्चों, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय देकर आज इस जो कवि गोष्ठी को सफल बनाया। और उम्मीद ये भी करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग इसी तरह का सहयोग देते रहेंगे और समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे।